खूब लड़ी मर्दानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों में जिन प्रमुख सेनानियों के नाम गिने जाते हैं उनमें से एक थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। वह मोरोपंत व भागीरथी बाई की पुत्री थी। मोरोपंत सतारा जिला के वाई गांव में चिमाजी अप्पा के यहाँ नौकरी करते थे। चिमाजी अप्पा पूना के पेशवा बाजीराव के भाई थे। सन 1818 में जब अंग्रेजों ने पूना पर कब्जा किया तब बाजीराव पेशवा कानपुर के पास बिठूर आ गए और चिमाजी अप्पा के साथ मोरोपंत काशी आ गए। यहीं पर 19 नवंबर 1835 को लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, इसलिए सभी इन्हें मनु नाम से संबोधित करते थे। चिमाजी अप्पा के देहांत के बाद मोरोपंत बाजीराव पेशवा के यहाँ बिठूर चले आए। बाजीराव के दत्तक नाना शाह धोंदोपंत ने अजीमुल्ला खां के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम की योजना को अंतिम रूप दे दिया था। नाना साहब के साथ मनु ने बचपन में ही शस्त्र विद्या व घुड़सवारी का प्रशिक्षण ले लिया था। बाजीराव उन्हें प्रेम से छबीली कहकर बुलाते थे। बाजीराव के प्रयत्न से ही केवल 8 वर्ष की उम्र में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर से हो गया। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। गंगाधर राव के पूर्वजों को झांसी का राज्य महाराजा छत्रसाल की ओर से उपहार के रूप में मिला था। सन 1851 में 16 वर्ष की आयु में लक्ष्मीबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन वह ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सका। इस आघात को गंगाधर राव सहन नहीं कर सके और वे बीमार पड़ गए। उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने अपने संबंधी वासुदेव राव के पुत्र आनंद को दत्तक ले लिया और उनका नाम दामोदर राव रखा गया। 21 नवंबर 1853 को गंगाधर राव का स्वर्गवास हो गया। अंग्रेज इसी ताक में बैठे थे कि किस तरह भारतीय राज्यों पर कब्जा किया जाए। इन्होंने उत्तराधिकारी के रूप में दत्तक पुत्र को अस्वीकार कर दिया और गंगाधर राव की लाखों की संपत्ति को अपने खजाने में जमा कर लिया। इस तरह 7 मार्च 1857 को झांसी अंग्रेजी हुकूमत में शामिल कर ली गई। शासन व्यवस्था के लिए अंग्रेज प्रतिनिधि एलिस को नियुक्त किया गया। उस समय वायसराय डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के लिए 5000 रुपये मासिक पेंशन बहाल की और किला भी खाली करवा लिया। आर्थिक बोझ से दबाकर रानी लक्ष्मीबाई को अपमानित करने का कोई भी मौका अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा। विधवा के लिए किए जाने वाले पारंपरिक केशवपन संस्कार के लिए काशी जाने की इजाज़त नहीं दी। दामोदर राव के यज्ञोपवीत संस्कार के लिए जमा 10 लाख रुपयों में से बड़ी मुश्किल से 1 लाख रुपये दिए, वह भी एक व्यापारी के जमानत पर। अंग्रेजों के अन्याय, अत्याचार व जुल्म का बदला लेने के लिए रानी लक्ष्मीबाई युद्ध की तैयारी में जुट गईं। उन्होंने स्त्री सैनिकों की संख्या में वृद्धि की। स्त्री गुप्तचरों की टोली बनाई जिस पर अंग्रेज छावनियों से गुप्त समाचार लाने की जिम्मेदारी थी। तात्या टोपे ने संपूर्ण भारत में चलाई जा रही क्रांति की योजनाओं से अवगत कराया। रानी इसके लिए पहले से ही तैयार थी। 31 मार्च 1857 का दिन स्वतंत्रता संग्राम के लिए तय किया गया, परंतु निर्धारित समय से पहले ही 6 मई को बैरकपुर छावनी में विद्रोह की आग भड़क उठी। मई महीने में पूरी उत्तरी भारत में क्रांति की ज्वाला भड़क चुकी थी, किंतु झांसी में क्रांति की शुरुआत 5 जून को हुई। कुछ सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टार फोर्ट नाम के छोटे से किले में घुस गए और किले को लूट लिया। झांसी में विद्रोहियों ने अंग्रेज अधिकारियों के बंगले को फूंक डाला। अंग्रेज अपनी सुरक्षा के लिए रानी के पास आए। इन्होंने अपनी स्त्रियों व बच्चों को रानी के महल में रखा। महल भी जब असुरक्षित लगने लगा तब इन्होंने झांसी के किले में शरण ली।
किले पर जब विद्रोहियों का आक्रमण होने लगा तब अंग्रेजों के कुटुंबी घबरा गए। भूख व प्यास से तड़पते हुए उन अंग्रेजों के लिए रानी ने किले की गुप्त सुरंग से 2 मन रोटियां भिजवाईं। रानी चाहती थी कि विद्रोही भी नाराज न हों और अंग्रेज भी भूखे न रहें। अंग्रेजों के अत्याचार को सहन करते हुए उन्हीं पर हमदर्दी दिखाना, इस प्रकार की मानवीय उदारता का अन्य उदाहरण मिलना कठिन है। किले की लड़ाई में अंग्रेज अधिकारी गार्डन की मृत्यु हो गई। रानी की तरफ से रिसालदार काले खां ने किला जीत लिया। रानी के सैनिकों ने सरकारी खजाना लूट लिया और कैदियों को छोड़ दिया। सैनिक भूखे और बेहाल थे, लिहाजा बेलगाम सैनिकों ने लूटपाट शुरू कर दी। रानी ने उनको अपने बहुमूल्य हार देकर शांत किया। रानी को अपने ही लोगों का सामना करना पड़ा, जिसमें सदाशिव नारायण और टीकमगढ़ का दीवान नत्थू खां नत्थे था। टीकमगढ़ ओरछा राज्य का भाग था। महाराज छत्रसाल द्वारा नेवालकारों को दान में देने से पूर्व झांसी भी ओरछा राज्य का अंग था। नत्थे खां का इरादा झांसी को फिर से टीकमगढ़ में शामिल कराना था। इसके लिए अंग्रेज भी उसको उकसा रहे थे। 20,000 सैनिकों के साथ आए नत्थे खां को रानी ने पराजित किया। रानी की जाबाजी से अंग्रेजों ने समर्पण कर दिया और अंग्रेजों की तरफ से उन्हें राज करने की इजाज़त भी दे दी। रानी ने धैर्य, साहस और न्यायपूर्वक राज्य को चलाया। सैन्य संगठन को फिर से सुदृढ़ किया। उनके शासनकाल में धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की चहल पहल रहती थी। रानी इस बात को जानती थी कि अंग्रेज ज़्यादा समय तक चुप नहीं बैठेंगे, इसलिए उनका ज़्यादा ध्यान सैन्य संगठन को मजबूत बनाने में रहता था। उनकी सेना में 10,000 बुंदेले, अफगान और असंतुष्ट अंग्रेज सैनिक थे। 400 घुड़सवारों से सेना सुसज्जित थी। उनके सेनापति जवाहर सिंह बुंदेला थे। उन्होंने गोलदाज गुलाम गौस के निर्देशन में तोपखाना तैयार करवा लिया था। दुर्गा दल नाम से एक स्त्री सैन्य दल भी संगठित था। इस दुर्गा दल की प्रमुख झलकारी बाई नाम वीरांगना थी। इस दल में कुछ महिलाओं को तोप चलाने का विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया था। रानी ने आसपास की रियासतों से पत्र व्यवहार कर उनके स्वतंत्रता संग्राम के लिए राजी कर लिया था। वाड़पुर के राजा मर्दन सिंह, शाहगढ़ के वक्त अली खां आदि ने पर्याप्त सहायता की। अंग्रेजों की तरफ से रानी ने लगभग 10 महीने राज किया। अब अंग्रेज झांसी पर फिर से कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने ह्यूरोज और बिटलाक को भारी फौज देकर झांसी भेजा। ह्यूरोज विद्रोहियों को हराते हुए झांसी पहुंच गया। रायगढ़, चंदेरी, सागर, वाड़पुर आदि को जीतते हुए 23 मार्च 1858 को उसने झांसी को घेर लिया। दोनों तरफ से तोपें गरजने लगी। 10 दिनों तक घमासान युद्ध होता रहा। लक्ष्मीबाई की वीरता और निपुणता से अंग्रेज भौचक्के रह गए। इधर तात्या टोपे कालपी से सैन्य बल लेकर रानी की सहायता के लिए कूच कर चुके थे, लेकिन रानी के ही कुछ भ्रष्ट व धोखेबाज सरदारों के विश्वासघात के कारण ह्यूरोज को इसकी भनक लग गई। अंग्रेजों ने दोनों सेनाओं को मिलने नहीं दिया और रास्ते में तात्या टोपे की सेना पर आक्रमण कर दिया। नतीजा यह हुआ कि तात्या टोपे की मदद रानी को मिल न सकी। किले के चारों प्रवेश द्वारों पर कुशल तोपचियों की नियुक्ति की गई थी। रसद व गोला बारूद की संपूर्ण व्यवस्था थी। रात को स्त्रियां तोपें दागती थीं। खुद रानी घूम घूम कर युद्ध का निरीक्षण व संचालन करती थी। अंग्रेजों को किले में प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं था। अंग्रेजों ने ओरछा प्रवेश द्वार पर नियुक्त दुल्हाजू को पीर बख्श के हाथों रिश्वत देकर अपनी ओर मिला लिया। दुल्हाजू अंग्रेजों के लिए ओरछा प्रवेश द्वार खोलने की फिराक में था। उस समय उन्नाव प्रवेश द्वार व पूरन सिंह तैनात था। पूरन सिंह लक्ष्मीबाई की चहेती सहेली झलकारी बाई का पति था। सागर सिंह खांडेराव प्रवेश द्वार पर अंग्रेजों से लोहा ले रहा था
परंतु दुल्हाजू हवा में ही गोलीबारी कर रहा था। शत्रु की सेना ओरछा प्रवेश द्वार की ओर चली आ रही थी। सेना के पास आते ही दुल्हाजू ने प्रवेश द्वार खोल दिया। अंग्रेजों द्वारा किले में प्रवेश करते ही सब और हाहाकार मच गया। पूरन सिंह वीरगति को प्राप्त हो गया, परंतु अपने पति की मृत्यु पर शोक न करते हुए झलकारी बाई ने दत्तक पुत्र दामोदर राव के साथ लक्ष्मीबाई को सामान्य वेश में एक दरवाजे से बाहर निकाला और स्वयं रानी का वेश धारण कर अंग्रेजों का सामना करने लगी। उसका उद्देश्य था कि रानी को अपनी हिफाजत करने का ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल सके। इस तरह अंग्रेजों को उसने रोके रखा। घमासान युद्ध हुआ। झलकारी के रण कौशल के सामने अंग्रेजों को हौसले पस्त हो गए। दुर्गा दल ने अंग्रेजों की सेना को तहस नहस कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई का खौफ ह्यूरोज पर मंडरा रहा था। वह फिर से दुल्हाजू की ओर भागा। दुल्हाजू ने ह्यूरोज को इस बात की जानकारी दी कि यह रानी लक्ष्मीबाई नहीं है। अब अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई का पीछा करना शुरू किया। अंग्रेज सैनिकों ने झांसी में 15,000 लोगों को मार गिराया, करोड़ों की संपत्ति लूट ली, गांवों नगरों को जला डाला, पुस्तकालय को नष्ट किया। 7 दिनों तक लूटमार करने के बाद उन सामानों की नीलामी कर दी। युद्ध व लूटमार में मारे गए लोगों के शवों को जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं बची। 17 दिनों तक चलते इस युद्ध ने झांसी को पूरी तरह तबाह कर दिया था। उधर रानी लक्ष्मीबाई दुर्गम मार्गों से जा रही थी। जल्द ही उन्हें कालपी पहुंचना था। भागते हुए उन्होंने नदी पार की और एक ही रात में वह कालपी पहुंच गई। नाना साहब के छोटे भाई राव साहब पेशवा और तात्या टोपे ने उनका स्वागत किया। ये लोग कालपी छोड़ आगे बढ़ गए। तब तक अंग्रेज सेना कालपी पहुंच गई थी। इन्होंने कालपी में बहुत लूटमार की। ग्वालियर के राजा सयाजीराव शिंदे व उनके दीवान ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए, परंतु ग्वालियर की प्रजा ने व सेना ने रानी लक्ष्मीबाई का स्वागत किया। इधर ग्वालियर में राव साहब पेशवा ने अपना राज तिलक करवाया। उधर रानी लक्ष्मीबाई अपने सरदार व स्त्री सैनिकों के साथ मिलकर युद्ध की तैयारी कर रही थी। रानी ने आसपास के ठिकानों का जायजा लिया ताकि संकट के समय बचा जा सके। ह्यूरोज विशाल सेना लेकर ग्वालियर आ पहुंचा। मुरार में उसकी मुठभेड़ तात्या टोपे से हुई। लक्ष्मीबाई घोड़े पर बैठकर इस स्फूर्ति से तलवार रही थी कि अंग्रेज भी देखकर दंग रह गए। उनको पीछे हटना पड़ा, लेकिन 18 जून को अंग्रेजों ने रानी को चारों ओर से घेर लिया। फिर भी वह काशी और सुंदर नामक अपनी सहेलियों के साथ अंग्रेजों से जूझती रही। रानी लक्ष्मीबाई की तलवार के सामने जब अंग्रेजों की एक न चली, तब उन्होंने तोपों से हमला करना शुरू किया, जिससे लक्ष्मीबाई के घोड़े की एक टांग टूट गई। अब उन्हें अड़ियल घोड़े का सहारा लेना पड़ा। रानी के अधिकतर कुशल सैनिक तोपों की आग में बलि चढ़ चुके थे। फिर भी रानी वीरतापूर्वक लड़ती रही। साथ ही निराश होते सैनिकों के पास जाकर उनमें जोश भरती रही। रानी जब विश्राम करने के लिए अपने तंबू में पहुंची तो वहां भी अंग्रेज सैनिक आ धमके। रानी घोड़े पर बैठकर दोनों हाथों से तलवारें चलाती हुई सैनिकों के बीच से निकलने में कामयाब हो गई। रास्ते में बड़ा नाला था और घोड़ा नया ही था, वह बीच में ही फंस गया। तब अंग्रेज पास आ चुके थे। उन्होंने लक्ष्मीबाई पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। तब गोली उनके पैरों के ऊपरी भाग में घुस गई, जिससे वे घायल हो गई। फिर भी उन्होंने एक अंग्रेज सैनिक को वहीं ढेर कर दिया। इतने में एक अंग्रेज सैनिक ने तलवार से लक्ष्मीबाई के सिर पर वार किया। उसी समय रानी के सिर पर दाहिना भाग व एक आंख शरीर से अलग हो गया। इस घायल अवस्था में भी रानी ने एक अंग्रेज सैनिक को मौत के घाट उतार दिया। अब रानी ने रणचंडी का रूप धारण कर लिया था। उसने चारों ओर तलवार घुमानी शुरू कर दी। अंग्रेज सैनिक पीछे हट गए। 18 जून 1858 का वह दिन था जब रानी लक्ष्मीबाई आखिरी श्वास तक अपने देश के लिए लड़ती रहीं और वीरगति को प्राप्त हुई। भारत के अनेक वीर क्रांतिकारी देश की खातिर बलिदान हो गए। कुछ नाम शेष रह गए
तो कुछ अज्ञात रहे, लेकिन खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलों के हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। इस गीत के रूप में आज भी रानी लक्ष्मीबाई अजर अमर हैं।